हरिओम। कभी आप लोगों ने इस चीज़ पर विचार किया कि भगवान मिलता क्यों नहीं? सुबह उठते हैं हम लोग, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। भगवान की चर्चा भी होती रहती है, जाम काम करते हैं। मंदिरों में तो सुबह से ही आरती होती है, भोग लगता है, दोपहर में भी आरती होती है, भोग लगता है, शाम को भी आरती होती है, भोग लगता है। और लोगों का जीवन बीतते यही करते करते, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 साल का हो गया। भगवान की प्राप्ति तो किसी को नहीं हो। ये विचार है क्यों नहीं हो रही? ऐसी कहाँ पर रोटी आ रही है कि हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो? कहीं तो कमी होगी। हम वो कमी है क्या? कमी क्या है? आज के दौर में हमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कथावाचक रहा हो, चाहे वो बाबा रहा हो, सच बताने को तैयार नहीं। वो धर्म की बात सिर्फ और सिर्फ अपने अनुसार बताता है, वो एक तोड़ मरोड़ के, जिससे कि उसको फायदा हो सके। नहीं तो दिन रात कथा हो रही है। एक कथा हुई थी राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि के सामने, तो भगवान की प्राप्ति हो गई, सीधे मोक्ष को चले गए राजा परीक्षित। आज दिन भर कथा हो रही है। कथा कहने वाले खुद कह रहे हैं कि हमने 50 कथा कर दी, हमने 100 कथा कर दी, हमने 500 कथा कर दी। उद्धार किसी का नहीं, न कहने वाले का न बताने वाले का। क्यों? क्योंकि आज के समय में धर्म बन गया है बिल्कुल व्यापार, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। जो कथा करने आ रहा है उसका उद्देश्य क्या है? पैसा। जो कथा करने से पहले तय हो गया था कि बाबा जी या गुरु जी कितने रुपए लेते हैं कथा के, तो जब पहले हो गया कि ये व्यापार है, तो व्यापार से तो सिर्फ लाभ होता है। जो व्यापारी होता है उससे भगवान का कोई मतलब है? भगवान का मतलब उन चीज़ों से होता, दुनिया व्यापार कर रही है, सबको भगवान को मिल जाए। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आज का धर्म सिर्फ व्यापार भी चल रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अब तो इतनी अच्छी बातें उतारी जाती हैं हमें, जो हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद, हमारी गीता, हमारे साधु संत जिन्होंने कहा था कि आप सब कुछ त्यागिए, संन्यास लीजिए, योग तपस्या कीजिए, तब में भगवान की प्राप्ति होती है। आज तो इतना सुलभ कर दिया गया है हमारे लिए, हमसे कहा गया कहीं मत जाओ, कुछ मत करो, बस घर में बैठे रहो, जैसे गृहस्थ में जीवन जीते हो वैसे ही जियो, और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हो जानी होती, दुनिया इसी पे चल रही है, क्यों ना हुई आज तक? कहाँ कमी रह जा रही है? और इसका मेन मुद्दा ये है, हम इस बातों को सोचने को तैयार नहीं। उनने कहा, हमने मानी। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि क्यों अगर हो रहा है। हमने विचार नहीं किया। जितने भगत हुए हैं उन सब ने भगवान प्राय हैं, तो उन्होंने त्याग किया। चाहे मीराबाई रही हूँ, चाहे गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर रहे हों, इन सब ने त्याग किया, तब भगवान की प्राप्ति हुई। इन्होंने एक ने भी ये नहीं कहा कि आप गृहस्थ में रहिए, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ की रहने की बात सिर्फ इसलिए कही जाती है कि अगर सब छोड़ छोड़ के बाबा जी बन गए तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, धन कहाँ से आएगा? सब सच की होगा अगर चल दिए, सबकी जिज्ञासाएँ बढ़ी, तो हमारी तो दुकान तो छटे गिरियानी। हम इस बात को सोचने तैयार ही नहीं है। हम भी चाहते हैं हमारी सहूलियत के हिसाब से बात की जाए, और वो भी हमारी सहूलियत के हिसाब से बात करते हैं। दोनों का उद्देश्य सीधा हो गया। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। इसीलिए भगवान नहीं मिलता। भगवान तब मिलता है जब हम तड़पते हैं, जैसे मछली तड़पती है बिना पानी के, रोज से बाहर निकाल लिया जाए तो। जब हम तड़पेंगे ऐसे परमात्मा के लिए, तब जाके हमें कहीं परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस बात को हम समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। अरे कोई भी चीज़ अगर मेरे पास है और मैं गृहस्थ हूँ, क्या आप मानते हो कि उससे आपका मन हट जाएगा या हटाए किसी का? सुबह आप उठो, आपका पर्स ना मिले तो आप बेचैन हो जाओगे, और आप कहते हो कि संसार में हमारी आसक्ति नहीं है। आसक्ति तो बढ़ती जा रही है कम होने की वजह। तो इस भूल में बिल्कुल ना रहो कि हम गृहस्थ में रहेंगे, सारे काम करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हो नहीं होती, अब तक तो हो जाती। लोगों के जीवन बीत गए करते करते।
हाँ, इससे आप पुण्य भले ही कमा सकते हो, उसके आपको भगवान स्वर्ग दे देंगे या इस लोक में अच्छा कुछ दे देंगे, लेकिन आप सोचो कि भगवान मिल जाएंगे, तो कभी नहीं। जिसने भगवान पाए हैं उसने त्याग किया है, और ऐसा त्याग किया है कि हर वस्तु को त्याग करके, कि उसे होश नहीं रहा अपने शरीर का भी, तब तो भगवान की प्राप्ति हुई है, नहीं तो किसी को नहीं। तो ये जिज्ञासाओं वाले प्रश्न हैं, इन्हें सोचिए, इन पर चिंतन कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आपका मार्ग सही होगा, तब आप चीज़ों को जानेंगे। किसी कहीं का ही बात पे यकीन ना करें, अपना भी थोड़ा बुद्धि का उपयोग करते हुए सही मार्ग की ओर आगे बढ़ें। इतने कहने का तात्पर्य है, सच को जानो, झूठ से बचो और सही मार्ग खोजो, तब भगवान की प्राप्ति होगी। हरि ओम।